नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बजट की जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि हर उस घर की कहानी है जहां महीने के आखिरी दिन जेब हल्की और उम्मीदें भारी होती है। सोचिए, जब एक पिता अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरते समय मन में सवाल करता है, इस महीने बचत होगी या नहीं। जब एक माँ मेडिकल बिल देखकर भगवान को याद करती है, काश दवाइयाँ थोड़ी सस्ती हो जाए। और जब एक युवा नौकरी पेशा इंसान सैलरी स्लिप देखकर कहता है, टैक्स इतना कट गया, अब सपनों के लिए क्या बचेगा। दोस्तों, बजट 2026 इन सवालों के बीच की एक नई उम्मीद बनकर आया है। आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे टैक्स में क्या बदला, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और कौन सी महंगी, और आम आदमी की ज़िंदगी पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हर लाइन आपकी जेब, आपके स्वास्थ्य और आपके भविष्य से जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि देश की ऐसी जरूरी खबरें सीधे और सच्ची भाषा में आप तक पहुंचती रहे, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब भी देश में कोई बड़ा फैसला हो तो आप सबसे पहले जान सके। चलिए शुरू करते हैं बजट 2026 की पूरी कहानी, आम आदमी की जुबानी से लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बजट 2026 टैक्स कट नहीं, फिर भी राहत कैसे, क्या नहीं मिलेगा, आप पर क्या असर पड़ेगा, क्या मिल सकता है, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में नहीं मिली राहत, यानी कि इनकम टैक्स में कोई भी राहत नहीं दी गई है। उसके बाद भी सरकार ने टैक्स के नियमों को इतना सरल बना दिया कि अब टैक्स भरना किसी सिरदर्द के बजाय आसान प्रक्रिया बन जाएगी। सबसे बड़ी राहत मिडिल क्लास के परिवारों को मिली है, जिनके लिए पर्सनल इनकम स्लैब में बदलाव कर दिया गया है। अब कमाई वाले लोगों को कम टैक्स देना होगा, जिनसे उनकी बचत बढ़ेगी और वे अपने बच्चों की स्कूल फीस या घर के अन्य जरूरी सामान पर ज़्यादा खर्च कर सकेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि सरकार ने टैक्स स्लैब को अब ज़्यादा बढ़ा दिया है, ताकि आम आदमी की जेब में ज़्यादा पैसा बचे और ज़िंदगी में ज़्यादा राहत हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बजट 2026 टैक्स में मिलेगी राहत। सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है, जिससे मध्यम वर्ग की जेब में ज्यादा पैसा बच सकेगा। यानी कि आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होगा यदि आप 4 लाख रुपए तक की कमाई है। वहीं 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की कमाई पर मात्र 6% आपको टैक्स देना होगा। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने पर ज्यादा जोर दिया है, ताकि टैक्स भरना अब सिर दर्द नहीं बल्कि एक सीधी सादी प्रक्रिया बन जाए। इस बजट पे फोकस 3 बड़ी मुद्दों पर रहा: मध्यम वर्ग को राहत देना, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाना, यात्रा और ऊर्जा जैसे खर्चों को कम करना। यानी बजट सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाला है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय परिवार को रहता है, यानी कि इनकम टैक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 4 लाख रुपए तक पे आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने टैक्स स्लैब को सरल और राहत भरा बना दिया है, जिसमें कि आपकी अगर कमाई 4 लाख रुपए तक है तो आपको शून्य टैक्स, यानी कि अगर आपकी कमाई 4 लाख रुपए सालाना तक है तो आपको सरकार को 1 भी रुपए टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर आपकी कमाई 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक है तो आपको सिर्फ 6% ही टैक्स देना होगा। टैक्स पहले जहां टैक्स का बोझ ज्यादा लगता था, वह बोझ अब हल्का कर दिया गया है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सालाना आय 6 लाख रुपए है, यानी कि आप साल में 6 लाख रुपए कमाते हैं। पुराने सिस्टम में आपका टैक्स ज्यादा कटता था, लेकिन अब सिर्फ आपको मात्र 12,000 रुपए ही टैक्स देना होगा, जो कि पहले के मुकाबले काफी कम है। सोचिए, जो पैसा पहले आप टैक्स में चला जाता था, अब उससे आप क्या कर सकते हैं? बच्चों के स्कूल की फीस भर सकते हैं, घर का राशन ला सकते हैं, या थोड़ी बचत करके अपने भविष्य के लिए सोच सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिसमें टैक्स की सीमा को दोगुना यानी कि 1 लाख रुपए कर दिया गया है। टीडीएस के नियमों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टीडीएस के नियमों में 2.4 लाख से बढ़ाकर सीधे 6 लाख रुपए सालाना तक कर दिया गया है। पहले टीडीएस की लिमिट 2.4 लाख सालाना तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक कर दिया। इसका मतलब कम किराए पर टीडीएस का झंझट नहीं कटने वाला है। अब बढ़ते हैं कि आखिर क्या सस्ता हुआ और क्या हुआ महंगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें टैक्स में ज़्यादा छूट नहीं देने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई है। और सस्ती हुई चीज़ों में सबसे पहले आती है दवाइयाँ, यानी कि दवाई में कैंसर की दवाई सस्ती कर दी गई है। 7 गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ सस्ती कर दी गई है। शुगर की दवाई भी सस्ती कर दी गई है। इन घरों में हर महीने मेडिकल खर्च बड़ा बोझ होता है, उनके लिए यह कितनी बड़ी राहत है। सोलर से जुड़े सामान को भी सस्ता कर दिया गया है। अब सोलर पैनल और उससे जुड़ी चीजें सस्ती होंगी, यानी बिजली का बिल कम होगा और पर्यावरण को ज्यादा फायदा होगा। मोबाइल बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारी कटौती देखने को मिला है। मोबाइल बैटरी, ओवन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होने की संभावना जताई गई है। यात्रा और ईंधन में भी भारी कटौती देखने को मिला है। विदेशी यात्रा पहले से सस्ती हो जाएंगी और सीएनजी और बायोगैस भी सस्ती होने लगेंगी। इसका मतलब अब सफर करना और आसान होगा और ईंधन पर कम खर्च होगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सस्ता और महंगा का 2 स्लैब बना दिया गया है, जिसमें सोलर से जुड़े सामान, जूते, ईवी बैटरी, ओवन, 7 गंभीर रोगों की दवाएं, कैंसर की दवाएं, शुगर की दवा, विदेशी यात्रा पहले से सस्ता, कपड़ा, सीएनजी, चमड़े के जूते, एयरक्राफ्ट के कलपुर्जे, ये सारे सामान और सस्ते हो गए हैं। और महंगी चीज़ों में देखें तो शराब महंगी कर दी गई है। स्क्रैप और खनिज भी पहले से ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। दोस्तों, यह बजट सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात नहीं करता है, यानी कि यह बजट उस रसोई की बात करता है जहां हम हर महीने खर्च का हिसाब लगाया जाता है। उस बच्चे की बात करता है जो नई किताबों का सपना देखता है, और उस बुजुर्ग की बात करता है जो सस्ती दवाइयों के लिए दुआ करता है। टैक्स में राहत का मतलब है कि ज्यादा बचत, और दवाइयाँ सस्ती का मतलब बेहतर इलाज, और ईंधन सस्ता मतलब कि सस्ता सफर होने वाला है, यानी कि सीधा असर आपकी जिंदगी पर होने वाला है। दोस्तों, बजट सिर्फ एक घोषणा नहीं होता, यह देश के हर नागरिक के भविष्य और दिशा को तय करता है। आज आपने जाना कि बजट 2026
कैसे आपकी जेब, आपके स्वास्थ्य और आपके सपने को छूता है। अगर आपको यह लगा हो कि यह वीडियो आपके किसी अपने तक पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि जब जानकारी फैलता है तब जागरूकता बढ़ती है, और जब जागरूकता बढ़ती है तो देश मजबूत बनता है। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखिए।